गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 इसकी 4th वीडियो शेयर कर रहे हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बिजनेस किया जाता है। तो आपसे बात की जाए तो एक ही चीज़ दिमाग में आएगी कि बिजनेस सिर्फ हम किस लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट गेन करने के लिए, कि हमें प्रॉफिट हो इसलिए हम बिज़नेस करते हैं। बट बेटा, सिर्फ प्रॉफिट ही बिज़नेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये कह सकते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है, बट प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी बिज़नेस के या किसी भी बिजनेसमैन के। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये बात दूसरी है कि प्रॉफिट जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वो मेन ऑब्जेक्टिव है। बिना प्रॉफिट के बिज़नेस पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर लॉन्ग टर्म में लगातार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो बिज़नेस ज़्यादा लंबे समय तक चल भी नहीं पाता है। क्लियर। तो बिज़नेस जो है इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अदर देन कौन से, प्रॉफिट को छोड़ करके और भी बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे प्रॉफिट तो कमाना ही है, साथ में अपने कस्टमर भी इंक्रीज़ करने होते हैं, अपनी ग्रोथ भी करनी होती है। ठीक है, सोशल वर्क भी कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और भी बहुत सारे आसपास के एरिया को डेवलप करना, ये सब भी कहीं ना कहीं बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव के अंदर ही काउंट होते हैं, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव ही बन जाते हैं धीरे धीरे। इसीलिए बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते चलेंगे। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। नाउ क्या बोला गया है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो, जहाँ इकोनॉमिक की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है, क्योंकि इकोनॉमिक हम पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो पैसे के लेन देन में या वेल्थ से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव हो गए इसके। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम बात करें तो किस चीज़ की आती है, इसको भी 3 पार्ट्स में बांटा है। बिज़नेस के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं, इकोनॉमिक उद्देश्य है बिज़नेस स्टार्ट करने के, वो 3 हैं। एक है सर्वाइवल, एक है प्रॉफिट, एक है ग्रोथ। सर्वाइवल क्या है, सर्वाइवल का मतलब है कि कोई भी बिज़नेस जो है स्टार्ट करेगा, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी बिजनेसमैन बिज़नेस स्टार्ट करता है, किस लिए सोच के स्टार्ट करता है कि लॉन्ग टर्म तक उसका बिज़नेस चलता रहेगा, फोरसीएबल पीरियड तक उसका बिज़नेस चलता रहेगा, वो बिज़नेस कभी भी बंद नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस को चलाने रखने के लिए उसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे कि उसके जो प्रोडक्ट है वो सही कॉस्ट के हों, उसे मिनिमम प्रॉफिट आए जिसकी उसको ज़रूरत है बिज़नेस में। इतना प्रॉफिट कम से कम वो अर्न करे। जब वो प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकेगा या मार्केट में अपने आप को सर्वाइवल बनाए रहेगा। अगर उसके पास में जितने डिज़ायर प्रॉफिट की ज़रूरत होती है उतना प्रॉफिट उसको मिलता रहे। तो पहली इकोनॉमिक आपके ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का, सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स लॉन्ग टर्म तक के अपने बिज़नेस को मार्केट में बनाए रखना, इस सर्वाइवल कहलाता है। और ये सर्वाइवल तभी हो सकता है जब एक लिमिटेड एरिया का या लिमिटेड प्रॉफिट जो है बिजनेसमैन को मिलता रहे, जिससे कि वो अपना बिज़नेस अच्छे से चला सके, सर्वाइव कर सके और अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके मार्केट में, या कहीं ना कहीं अपनी एक रेपुटेशन बना सके। क्लियर। सेकेंड इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव है ही, हम बात कर चुके हैं। कोई भी बिजनेसमैन भी दिमाग में हम बिज़नेस स्टार्ट करते किस लिए, अर्निंग मनी। और अर्निंग मनी क्या होता है इसमें, बिज़नेस में जो अर्निंग मनी का सोर्स इज़ प्रॉफिट कहलाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट से ही किसी भी और बिज़नेस की सर्वाइवल हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, बिना प्रॉफिट के ये सब चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। और प्रॉफिट के लिए अगर हम बात करें तो प्रॉफिट होता क्या है कि बिजनेसमैन जो रिस्क बियर करता है, हम बात कर चुके हैं कि बिज़नेस जो होता है वो इसके लिए फ्यूचर को देखते हुए किया जाता है, फ्यूचर के लिए किया जाता है। ठीक है, और फ्यूचर जो होता है अनसर्टेन होता है, सब जानते हैं, किसी को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है। आज बिजनेसमैन अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है कुछ भी सोच करके, और कल को फ्यूचर में उसकी डिमांड ना रहे तो उसको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ बात की जाए कि प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, एक तरीके का रिवार्ड होता है बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए, किस वजह से रिवार्ड मिलता है कि उसने उसको रिस्क को बेयर करने की हिम्मत की। ठीक है, वो रिस्क को बेयर करने की उसने हिम्मत की, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट इज़ ग्रोथ। ये भी इकोनॉमिक इसके ऑब्जेक्टिव होता है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि भाई बिज़नेस जो होता है उसको एक प्रॉफिट भी चाहिए होता है, अपने आप को लंबे समय तक बनाए भी रखना मार्केट में होता है। दूसरा होता है ग्रोथ मीन्स कि बिज़नेस जिस लेवल पे स्टार्ट किया है, तो हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो बिज़नेस जो है उसका दिन पर दिन तरक्की करे, उसकी एसेट्स बढ़ती जाएं, उसके वर्कर बढ़ते जाएं, उसका ब्रांचेस बढ़ती जाएं, ग्रोथ हो, नए प्रोडक्ट और लॉन्च करें। तो ग्रोथ तो मतलब कि बिज़नेस का
एक और ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ का, कि अपने बिज़नेस को टाइम टू टाइम, समय के हिसाब से टाइम बाय टाइम उसको ग्रोथ की जाए, जिससे कि वो और ज़्यादा डेवलप हो सके बिज़नेस। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने किसके, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जो कि 3 थे। सर्वाइवल, अपने बिज़नेस को लॉन्ग टाइम तक मार्केट में बनाए रखना, सर्वाइवल, प्रॉफिट चाहिए होता है अपनी बिजनेसमैन को, ये ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ, अपने आप को डेवलप करना। क्लियर, ये 3 थे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब बात आ रही है इसकी सोशल ऑब्जेक्टिव की। इसके अलावा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा बिज़नेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सोशल मीन्स समाज के लिए, हम समाज में रहते हैं, बिजनेसमैन और बिज़नेस भी समाज में रह करके ही किया जाता है, तो कुछ सामाजिक लोगों के लिए भी बिज़नेस के कुछ उद्देश्य होते हैं जो उसे करने पड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले डिज़ायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि जितने भी कस्टमर्स होते हैं, आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिस भी चीज़ का आपका बिजनेस है, तो कस्टमर प्रेफर द बाय ऑफ प्रोडक्ट ओनली व्हेन दे आर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड आर अवेलेबल ऑफ रीजनेबल प्राइस। क्योंकि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कस्टमर या कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट में एक जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, क्वालिटी अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस है, तभी कस्टमर उसको लेना पसंद करेगा। अदरवाइज़ कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। तो बोला गया है कि सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस का, कि कस्टमर को सही क्वालिटी के प्रोडक्ट कम कीमतों पर, रीज़नेबल कीमतों पर उन्हें प्रोवाइड कराना भी ये बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर हम रेफ्रिजरेटर या टीवी, कार या स्कूटर, ऐसी कोई चीज़ कस्टमर ख़रीदता है, तो उसके लिए क्या है, ड्यूरेबिलिटी, मतलब लंबे टाइम तक चल सके, इस टाइप के उनके प्रोडक्ट होने चाहिए। और सेफ्टी प्रोडक्ट, सेफ्टी का ध्यान मेनली किन प्रोडक्ट में रखा जाता है, जैसे कुकर, गैस सिलेंडर एक्सेट्रा, इन सब में सेफ्टी का विशेष ध्यान रख के प्रोडक्ट बनाने चाहिए, जिससे कि कस्टमर को कोई हानि ना हो। और जैसे फूड प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें प्योरिटी का विशेष ध्यान बिजनेसमैन को रखना पड़ता है, जिससे कि उसके प्रोडक्ट अच्छे रहें। उसके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी मार्केट में कस्टमर उनको ख़रीदेगा, और जब बार बार कस्टमर उसको ख़रीदता है तभी वो बिज़नेस को सेट कर पाता है। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी के गुड रीजनेबल प्राइस पे देना भी ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का। नेक्स्ट आता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है कि आप लोगों ने बार बार सुना भी होगा कि बिजनेसमैन बहुत तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस भी कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उनके बिज़नेस की रेपुटेशन भी ख़राब होती है। वो सब क्या, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग। ठीक है, इन सब की वजह से क्या होता है, उन बिज़नेस की, अपने आप की खुद की तो रेपुटेशन वो ख़राब करते हैं, कस्टमर्स के साथ तो गलत करते ही हैं, लेकिन खुद की रेपुटेशन भी ख़राब करते हैं। और आज के टाइम में तो ये आपका, इसमें अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी कोई बिजनेसमैन करता है तो उसके खिलाफ केस भी फायर हो सकता है। ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है, चीज़ों को ब्लैक मार्केटिंग करना, ज़्यादा कीमतों पे बेचना, अडल्ट्रेशन, कम तोलना, होर्डिंग, ओवर चार्जिंग, या फिर एक और चीज़ आती है एडवर्टाइजिंग का, कि मीन्स आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन जितना अच्छा आपने एडवर्टाइजिंग में उसे शो कर देते हैं और इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बिकता है, लेकिन जब मार्केट में वो यूज़ किया जाता है कस्टमर के द्वारा तो पता चलता है उसमें वो क्वालिटी है ही नहीं जो इसकी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई गई है। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है, इनको अवॉइड करना, इनको ना करना भी बिज़नेस का क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। अगर वो इन सब चीज़ों को करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने बिज़नेस को मार्केट में बना कर रख ही नहीं सकता। ये तो होगा ही, साथ में उसके साथ में कोई केस भी दायर हो सकता है अगर उसने इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग या फिर अडल्ट्रेशन या फिर एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे कस्टमर्स के साथ में कुछ गलत किया तो। क्लियर। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिकॉज हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि बिज़नेस जो होता है, हम जो बिज़नेसमैन है या बिज़नेस है या एंटरप्रेन्योर, कुछ भी नाम दो, हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, और सोसाइटी में रह कर के ही बिज़नेस करते हैं, तो सोसाइटी के जो लोग हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए बिज़नेस करना पड़ता है। जैसे हमें पता है कि हर एक कंट्री की, या मेन हमारी ही बात करें तो मेन प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की, हमारे देश की। तो बिज़नेसमैन को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे अपने आसपास के लोगों को, जितने भी जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, जिससे लोगों को काम पे मिले। और अगर वो ज़्यादा पुअर सेक्शन के लोग हैं तो फैक्ट्री लगाकर ऐसे लोगों को, या फिर हैंडीकैप पर्सन्स हैं उनको भी जॉब पे लगाए, जिससे कि
उसकी रेपुटेशन भी मार्केट में बढ़ती है और सोशल वर्क भी अच्छा खासा हो जाता है कि आसपास एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाती है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना भी एक क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज। मीन्स अब बात आती है सोशल सर्विसेज की, मतलब बिजनेसमैन बिजनेस तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ वो सोशल सर्विस भी अपने नियर बाय में करना स्टार्ट कर देता है। जैसे बहुत से बिजनेसमैन हैं हमारे, जैसे टाटा की हम बात करें, टाटा कंपनी जो है एक फ़िक्स अमाउंट हर साल सोशल सर्विसेज पे खर्च करती है। ये NGOs चला करके स्कूल कॉलेज खोल देना, डिस्पेंसरी खोल देना, इससे भी आसपास के एरिया के लोगों के लिए सोशल सर्विसेज करते रहते हैं बिजनेसमैन। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो क्या बोला हुआ है इसके लिए, द लार्ज बिजनेस house undertaken various projects of community service such as running charitable dispensary, school, hospital, etc. The big company can help in social services program run by NGOs and government organization by the contributing large amount of fund in the form of donation, charity, etc. ठीक है, तो बोला गया है कि बिजनेसमैन जो है अपने आसपास के एरिया को चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल करके, स्कूल्स खोल के, कॉलेज खोल करके भी लोगों के लिए हेल्प के लिए इस तरीके की चैरिटी कर सकते हैं, सोशल सर्विसेज कर सकते हैं। बहुत बड़ी NGOs जो होती हैं इनको गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा वो डोनेशन वगैरह या फ़ंड दे करके भी इन चैरिटी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NGOs जो होती हैं, इनको चला पाते हैं। तो मतलब सोशल बिजनेस का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, बल्कि आसपास के एरिया के अंदर थोड़ी बहुत सोशल सर्विसेज भी ज़रूरी होती है, ठीक है। अवॉइडेशन ऑफ पोल्यूशन, क्योंकि जिनमें प्रोडक्शन का काम होता है, जिन फैक्ट्रीज़ में या जिस बिज़नेस में प्रोडक्शन का काम किया जाता है, तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, लिक्विड उनके अंदर से निकलता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये सब जानते भी हैं। और आज के टाइम में जब लॉकडाउन पीरियड है और सारी इंडस्ट्रियाँ बंद है और सब अपने घरों में हम कैद हैं, तो हम देख भी रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट वापस अपने आप को ग्रो अप कर गया है, वापस उसी कंडीशन में आ गया है। पोल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया है, नदियाँ बहुत साफ़ बहनी स्टार्ट हो गई हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारी ये सब इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, हम लोग बाहर कम निकल रहे हैं और हमारी वजह से जो जितना पोल्यूशन फैल रहा था वो पोल्यूशन बिल्कुल बंद हो गया है। तो कहने का मतलब है कि बिज़नेस जो होता है, बिजनेसमैन का एक और सोशल उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि पोल्यूशन को कम करना, ठीक है। इनकी इंडस्ट्री से जितने भी वेस्ट निकलते हैं जो कि वो बेसिकली लेक या रिवर के अंदर चले जाते हैं और पानी को गंदा करते हैं, स्मोक की वजह से जितना भी एनवायरनमेंट है, हमारी एयर जो है वो पूरी पोल्यूटेड हो जाती है। तो उनके लिए भी मेन बिजनेसमैन को काम करना ज़रूरी होता है, चिमनियाँ लगा करके अपनी पोल्यूशन को कम करना, ठीक है। वेस्टेज को कहीं ऐसी जगह निकालना जिससे कि लोगों के लिए हार्मफुल ना हो। एज अ बिजनेसमैन हैज़ एडिड द स्प्रेडिंग ऑफ पोल्यूशन, सो इट बिकम अ मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन to come forward and help in the solving the problem pollution. The businessman must adopt environment friendly technique of production and such drain wastage material in such a way that they do not pollute the environment. इसी के लिए क्या करना पड़ता है बिजनेसमैन को कि उसको अपनी ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे कि पोल्यूशन कम से कम हो, और अगर पोल्यूशन हो भी रहा है तो इस वे में हो कि जिससे हार्मफुल ना हो। क्लियर? तो ये है इसकी सोशल, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े किसके, बिजनेस के। ये सारे के सारे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव थे। अब थर्ड चीज़ आती है आपकी ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं बिजनेस के। इंडिविजुअल खुद के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। क्या होते हैं ये ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। इसमें हम एम्प्लॉयज़ की बात करेंगे। एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन कौन से? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। सबसे पहले जो आपके यहाँ वर्कर लगे हुए हैं उनको एक काम करने का एक अच्छा माहौल उनको प्रोवाइड करना जिससे कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस इन द सैलरी। जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है वर्कर को, वो एक डिज़ायर होना चाहिए, सही होना चाहिए कि जिससे कि वो खुशी से अपना काम कर सके। पर्सनल ग्रोथ के भी चांसेस देने चाहिए एम्प्लॉयज़ को। उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दे करके उनकी नॉलेज को अपग्रेड करना या उनसे आइडिया ले करके भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है। Peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participation in decision making. जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप कोई भी बिज़नेस का कोई एक नया प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी चीज़ की आप फैसला करना चाहते हैं, तो उनको भी अपने डिसीज़न में अगर उनकी एक राय ले ली जाए तो इनसे क्या होता है, उनका मोरल तो अपग्रेड होता ही है, बाकी उनके अंदर की भी डिसीज़न मेकिंग पावर जो है इंक्रीज़ होती है।
और बिजनेसमैन को भी न्यू आइडियाज़ मिल जाते हैं। प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच ए हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑन चिल्ड्रंस एट्सेट्रा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं उनके लिए, उनको बहुत सारे और बेनिफिट दे सकते हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दे के, हाउसिंग फैसिलिटी दे के, फ्री एजुकेशन उनके स्टूडेंट, उनके चिल्ड्रंस को दे करके भी बिजनेसमैन ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव करता है। तो बिज़नेस पढ़ा हमने कि बिज़नेस के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो शुरुआत से हम एक ही चीज़ पढ़ रहे थे कि बिज़नेस हम कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। बट अब हमने देखा कि बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है, बिज़नेस के बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंडिविजुअल। इकोनॉमिक के अंदर वो अपने आप की ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ की बात करता है, उसके ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ता है। सोशल मतलब सोसाइटी, जिनके बीच में रह कर के बिज़नेस किया जा रहा है, तो सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखते हुए उसका बिजनेसमैन का बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव होता है, उनका भी ध्यान रखा जाए। एंड लास्ट इज़ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें बात की हमने एम्प्लॉयज़ की। तो एम्प्लॉयज़ को कैसे ठीक रखा जाए, उनको भी खुश रखा जाए, जिनसे उनका काम करना और बेहतर हो सके। तो ये भी ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस का। क्लियर?